Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss topic number 1.4, chapter number 1, physical quantities and measurement. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीफिक्सेस को। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, कैसे लिखा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, डिटेल में थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। प्रीफिक्सेस ये दो चीजों से बना है, प्री एंड फिक्सेस। अब प्री का मतलब क्या है हमारे पास? प्री का मतलब है हमारे पास पहले, फिक्सेस का मतलब होता है जोड़ देना, यानी पहले जोड़ देना। इस चीज को जब हम आगे चलेंगे तो एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे जोड़ देना। अब हम इसको डिस्कस करते हैं एज अ डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं जी। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। बात वही आ गई कि पहले प्रीफिक्सेस आर द वर्ड यानी ऐसे अल्फाज और लेटर ऐसे हरूफ एडेड जो जमा किए जाते हैं या लगाए जाते हैं बिफोर एसआई यूनिट, यानी एसआई यूनिट से पहले। डेफिनेशन के साथ ही मैं थोड़ा सा ना एसआई यूनिट के बारे में बता दूं कि एसआई यूनिट होता क्या है। इसको लिखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या था, थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पे सारे मुमालिक, जितने भी उस वक्त मुमालिक गिने जाते थे तरक्की याफ्ता 1956 के अंदर, उन्होंने एक ऐसी समझ ले कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कुछ मेयार मुकर्रर कर दिए थे। उन मेयारों की मदद से हम अभी तक चीजों की पैमाइश कर रहे हैं। उसको हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी सिस्टम जो एक निजाम, इंटरनेशनल बैन अवी तौर पे हमागिर दुनिया की पूरी रियासत के तौर पे इसको डिस्कस किया जाता है। और यूनिट वो होता है जब एक बार मेयार मुकर्रर कर लिया जाए तो सारी की सारी मिकदारें उस मेयार के लिहाज से मापी जाती हैं। अब हम ना एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले ना ये कुछ कॉमनली यूज होते हैं हमारे प्रीफिक्सेस, उनको डिस्कस करते हैं। प्रीफिक्सेस के बारे में तो अब आपको पता है कि प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होते हैं जिनको किसी भी यूनिट से पहले, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लिखा जाता है या ऐड किया जाता है। अब देखें जी, प्रीफिक्सेस यानी जो प्रीफिक्स है, सिंबल यानी उसकी अलामत, मल्टीप्लायर यानी जिससे वो जरब खाता है या जरब देता है। एक्सा ई इसका सिंबल है, 10 की पावर 18 इसकी पावर है, ये मल्टीप्लायर है। पेटा पी 10 की पावर 15, टेरा टी 10 की पावर 12, गीगा कैपिटल जी 10 की पावर 9, किलो के 10 की पावर 3। सबसे ज्यादा कॉमनली आजकल हम तो इसको यूज कर रहे हैं 10 की पावर 3। ये जो वैल्यूज हमने डिस्कस की हैं ये थी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज। थोड़ा सा हम नेगेटिव वैल्यूज को भी डिस्कस करते हैं कि जिनकी पावर माइनस में है। सेंटी सी से डिनोट किया जाता है, सी सिंबल है इसका, 10 की पावर -2। मिली एम 10 की पावर -3। माइक्रो का ये साइन है हमारे पास, यू के साथ थोड़ा सा किंगरा निकाल दिया जाता है, इसको सिंबल इसका कहते हैं माइक्रो, 10 की पावर -6। नैनो एन स्मॉल एन 10 की पावर -9। पीको पी 10 की पावर -12। ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज होंगी, इसलिए इनको मैंने लिख दिया ताकि सामने रहे और आपको इसकी समझ आ जाए। अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, मिसाल की तरफ, क्योंकि किसी भी चीज को समझना हो तो हमने उसको ब्रीफली मुशाहिदा करना है कि कैसे इस चीज को हमने लिखना है। अब हमारे पास आता है जी 20,000 ग्राम। ग्राम तो आ गया मेरे पास, क्या है जी इसका यूनिट। और प्रीफिक्सेस क्या कहता है कि वर्ड और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। ये तो एसआई यूनिट लिखा हुआ है ग्राम। अब मैं इससे पहले क्या लिखूंगा कि ये जो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है ये आसानी के साथ मैं लिख सकूं या पढ़ सकूं। चलिए जी देखते हैं। मैं कर देता हूं जी 20 मल्टीप्लाई
10 की पावर 3 ग्राम। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? अगर आप देखें 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास होता है 1000। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 1000, यही बनेगा आपके पास। अब मैं चेक करूंगा कि इस ग्राम यानी यूनिट से पहले ये 10 की पावर जो 3 है इसकी क्या कोई वैल्यू मेरे पास मौजूद है या नहीं है। मैं चेक करूंगा अपने प्रीफिक्सेस वाले टेबल में। अगर आप वहां से देखें 10 की पावर 3, तो यहां पे 10 की पावर 3 जो है इसका सिंबल क्या है? के, और इसका प्रीफिक्स क्या है? किलो। चले जी देखते हैं, मैं ऐड कर देता हूं 20 और 10 की पावर 3 किसके इक्वल है? के यानी किलो। तो मैं लिख देता हूं किलोग्राम, 20 किलोग्राम। एक एग्जाम्पल तो क्लियर हो गई। ये यूनिट था, इससे पहले मैंने के क्या लगाया है? प्रीफिक्सेस लगाया है। और मेरी अब देखें 20,000 पढ़ना ज्यादा आसान है या ये 20 किलोग्राम? आपको भी नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल एक छोटी सी टर्म बन गई। अब हमारे पास एक छोटी सी रकम बन गई है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वैल्यू की तरफ। देखिए जी हमारे पास ये भी कुछ इसी तरह से है। मैं इन तीन को चेंज कर देता हूं 10 की पावर 3 में। मसलन 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब आपको भी पता है कि 10 की पावर 3 किसके इक्वल है? किलो। और ये हमारे पास है इसका यूनिट। इससे पहले मैं कोई भी प्रीफिक्सेस ऐड कर दूंगा। अब 10 की पावर 3 किसके इक्वल है? के। ऑलरेडी आपको इस चीज का पता है, तो मैं लिख देता हूं 200 किलोमीटर पर सेकंड। बड़ी आसान सी है, चीजों को समझें, समझने से आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब एक चीज मैं ना थोड़ी सी आपको बताता चलूं कि इसमें मेरे पास पॉइंट नहीं था। तो याद रखना है कि जब भी कोई टर्म लिखी होती है आपको पॉइंट नहीं नजर आता तो जीरो के साथ पॉइंट होता है। ये आगे चल के आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारा टॉपिक है, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें भी हमारे पास क्या था? अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो जीरो लास्ट टर्म के साथ पॉइंट होता है। वहां से आप काउंट करके राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं और उसको ऐड कर देते हैं उसके साथ। और ये मैं थोड़ा सा ना ग्राफिकली तौर पे बना देता हूं कि कोई भी वैल्यू जो हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ आती है वो वैल्यू हमारे पास होती है पॉजिटिव, और कोई भी वैल्यू जो हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है वो होती है नेगेटिव। इस बात को आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है। पॉजिटिव कब होती है? जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वही वैल्यू नेगेटिव में काउंट की जाएगी, नेगेटिव पावर के अंदर काउंट की जाएगी। ये बड़ी हेल्पफुल चीज है, इसीलिए मैंने साथ ड्रॉ कर दिया। अब देखें आप किधर आए थे? हमने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आए थे, इसलिए हमारी पावर किधर है? पॉजिटिव में। इसमें भी हम राइट साइड से पॉजिटिव की लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो हमारी वैल्यू किधर है? पॉजिटिव में भी है। लेकिन मैंने ये जानबूझ के थोड़ी और लिख दी है एग्जांपल्स कि इसमें केस उल्टा किया मैंने। अब देखें आप खुद, हमारे पास पॉइंट गिवन है, यानी दिया ना हो तो वो तो साथ होता है, लेकिन इसमें दिया गया है। अब हमने किधर जाना? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो मैं यहां तक पॉइंट को लेके जाऊंगा। अब गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0.81 सेकंड है, लेकिन ज्यादा है। मैं इसको कम कर देता हूं, मैंने लिखा हुआ है क्यों। अब मैं चले एक आपको मिसाल भी देता हूं। 0.81 सेकंड मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जी 7 यहां तक मैं लेके आया था इसको। 0.81 सेकंड 10 की पावर 7, लेकिन ये गलत है, इसको करेक्टली तस्वर नहीं किया जाएगा। क्यों? अब देखें 10 की पावर 7 का तो मेरे पास टेबल में वैल्यू ही नहीं है, तो ये तो नहीं ना। इसलिए ये चीज मैंने इसलिए किया आपके सामने ताकि आपको पता हो कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू नोट डाउन करवानी है वो कुछ इस तरह से हो कि मेरे पास उसका प्रीफिक्सेस और सिंबल सारी चीजें मल्टीप्लाई मौजूद होना चाहिए। अब इसी को मैं दोबारा सॉल्व करता हूं। अब देखें मैं क्या करता हूं, 1 2 3
4 5 6। मैं ये पॉइंट यहां पे एडजस्ट कर देता हूं, यानी 0.081 सेकेंड मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब माइनस क्यों लगाया, मैंने ऊपर बताया था आपको कि जब भी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वैल्यू ऑलवेज काउंट इन नेगेटिव। तो 10 की पावर क्या आ गया, -6। 1 2 3 4 5 6। ये बात बड़ी समझने वाली है, ध्यान रखना है यहाँ पे आपने। 0.10 की पावर -6। अब इस तरह हमारे पास यूनिट जो ऑलरेडी दिया गया है, अब प्रीफिक्सेस ऐड करनी है, कौन सी होगी देखें। 10 की पावर, मैं माइनस वाले टेबल में चेक करता हूं, 10 की पावर -6 किसके इक्वल है जी, माइक्रो के। मैं लिख देता हूं 0.081 माइक्रो सेकेंड, यानी माइक्रो मेरे पास क्या आ गया, प्रीफिक्सेस आ गया, और एस क्या है मेरे पास, यूनिट है, SI यूनिट है मेरे पास ये। अब हम अपनी लास्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि देखें दोबारा से 0.02 मैंने लिखा हुआ है, चलें जी देखें यहां तक मैं लेके आया हूं 1 2 3। अब मैं लिख देता हूं साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम। ग्राम क्या है हमारा, यूनिट ऐड मैंने करना है 10 की पावर -3, यानी प्रीफिक्सेस ऐड करना है। अब दोबारा माइनस वाले टेबल में चलें, देखें वहां पे -3 की वैल्यू किस में दी गई है, मिली के अंदर। तो मैं नोट डाउन कर देता हूं 0.02 मल्टीप्लाई, बल्कि मल्टीप्लाई अब हट जाएगा, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा मिलीग्राम, यानी 10 की पावर -3 किसके इक्वल है, मिली के इक्वल है। तो मैंने ये लिख दिया। यहां पे अब देखें दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, मिली भी ऐड हो गया एज अ प्रीफिक्सेस और ग्राम ऐड हो गया एज अ यूनिट। अब अगर दोबारा रिकॉल करें अपनी डेफिनेशन को तो देखें प्री का मतलब क्या था, पहले, फिक्सेस का मतलब क्या था, जोड़ देना। तो वर्ड और लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट, यानी वो अल्फाज या हरूफ जो SI यूनिट से पहले ऐड कर दें वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। या कुछ प्रीफिक्सेस थी, ये आपके पास एग्जांपल्स थी, और मैंने ये भी समझाया कि अगर राइट से लेफ्ट आप जाएंगे तो ऑलवेज वैल्यू विल बी काउंट इन पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमेशा आपकी वैल्यू नेगेटिव में। 2 एग्जांपल्स हमने पॉजिटिव के साथ की, 2 एग्जांपल्स हमने नेगेटिव वैल्यूज के साथ की। इस टॉपिक में से आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा प्रीफिक्सेस वाला, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज होता है और दूसरी चीजों और वैल्यूज के अंदर भी यूज होता है। और साथ में आपने एग्जाम्पल्स को भी ध्यान से रखना है, और बुक वाली एग्जाम्पल्स को ना करें, आप अपने से एग्जाम्पल्स बना के उनके अंदर ये प्रीफिक्सेस पुट करने की कोशिश करें। जाज़ाकल्लाह।